हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और मैं आपके लिए हमेशा नए नए वीडियोस लाता रहता हूं जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सी लैंग्वेज की फ़ाइल में आप कई बार प्रोग्राम बनाते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें पासवर्ड किस प्रकार से डालें। तो ये सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज दोनों के लिए ही उपयोगी है। यहाँ पर देखिए, मैंने दो फाइलें बना के रखी हैं जिनको मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ, क्योंकि यदि मैं आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन कोडिंग करूँगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, आपका समय भी वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक पासवर्ड की फ़ाइल है, उसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर वो सारे के सारे कोडिंग लिखी हुई, जैसे #include stdio.h या #include conio.h, वर्ड मेन, ये सारे के सारे जो क्या काम है इनका, हैश का क्या काम है, stdio.h का क्या काम है, तो मैंने अपने वीडियोस में दिया हुआ है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी फाइलें रहती हैं। मेन फंक्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और यहीं पे एंड होती है। मैंने पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल लिया है, कैरेक्टर टाइप का है, जिसमें 100 एलिमेंट एंटर करने के लिए, 100 कैरेक्टर एंटर करने के लिए ये बनाया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एक p वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 दी हुई है और ये इंडेक्स नंबर का काम करेगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई पासवर्ड एंटर करेंगे, अपना नाम एंटर करते हैं, तो जो पहला कैरेक्टर है वो 0 नंबर इंडेक्स नंबर पर स्टोर होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एंटर पासवर्ड, डू लूप चलाया हुआ है और उसमें लिखा कि पासवर्ड p की वैल्यू अभी कितनी थी, 0, तो 0 नंबर पर एक कैरेक्टर गेट करेगा ये, तो उसके लिए गेट ch फंक्शन का यूज़ किया गया है। गेट ch फंक्शन सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए फंक्शन है। तो जो भी कैरेक्टर यहाँ पर इनपुट होगा तो वो पासवर्ड p मतलब 0 नंबर पे जाके स्टोर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक गेट ch होता है, गेट che होता है और गेट char होता है। ये मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है कि इन तीनों का मतलब क्या है। गेट ch जो है वो कैरेक्टर एक्सेप्ट तो करता है लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। और यदि स्क्रीन पर भी वो कैरेक्टर दिखाई देना है तो उसके लिए गेट ch e का मतलब यहाँ पर इको होता है। तो यदि इसका यूज़ करेंगे तो स्क्रीन पर एंटर करते समय कैरेक्टर भी आपको दिखेगा और प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक इन दोनों फंक्शंस में आगे बढ़ जाती है। लेकिन यदि हमें कुछ लिखना है और उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है तो उसके लिए जो अगला फंक्शन है वो है गेट char। तो इन तीनों फंक्शंस के बारे में प्रैक्टिकली मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गेट ch क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो स्क्रीन पर कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, एक स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अगली जो प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो आगे लिखा है कि इफ यदि पासवर्ड p नॉट इक्वल टू /r, मतलब यदि एंटर नहीं होता है, क्योंकि करेक्टर तो आपने दूसरा दिया है, जैसे मान लिया कि आपको राम लिखना है या MK टेक्निकल क्लासेज ही लिखना है, तो उसमें तो एंटर तो है नहीं है, कैरेज रिटर्न तो है नहीं है, तो उसके स्थान पर आपको क्या प्रिंट हो जाए, स्टार और p++ मतलब अगले कैरेक्टर के लिए वो बढ़ जाए। तो ये कहाँ तक चले, जब तक कि आप एंटर की प्रेस ना कर दें, उसके लिए जो लगा हुआ है वो /r लगा हुआ है। तो जैसे ही आप एंटर करते जाएंगे और जहाँ पर एंटर की आप प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो वहाँ से स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और वो जो स्ट्रिंग क्लोज होगी उसको नल वैल्यू दी जाएगी, नल कैरेक्टर होगा। तो आपको करना है क्या है, उसके लिए /0 जो है ये p-1, मतलब जहाँ से आपने एंटर किया है वहाँ पर एक p की वैल्यू कम होगी और उसके स्थान पर आपका नल कैरेक्टर आ जाएगा। और उसके बाद क्या लिखना है कि भाई आपने कौन सा पासवर्ड एंटर किया हुआ है, तो यू हैव एंटर्ड %s के स्थान पर पासवर्ड से वैल्यू आ जाएगी एज पासवर्ड, और गेट ch से वहाँ पर एक कैरेक्टर एंटर करने के लिए कर्सर रुकेगा, तो आपको जो आउटपुट है वो यहाँ पर दिख जाएगा। एक तरीका तो ये है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को रन करके भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसको रन करना है।
तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और इसको आप नोटपैड अपने नोटबुक में नोट करें और अपने सिस्टम में रन करके देखें। और फिर जब भी आप इसको रन करके देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका किस प्रकार से काम उपयोग हो रहा है। तो देखिए, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर टर्बो सी कंपाइलर एडिटर पर खोलता हूँ और आपको इसका जो आउटपुट है वो किस प्रकार से आएगा या पासवर्ड आप किस प्रकार से एंटर करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये प्रोग्राम जो मैंने आपको समझाया वो पूरा का पूरा यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर फाइल को सेव करने के लिए F2 की का प्रेस किया जाता है। स्क्रीन को बड़ा करना हो तो F5 की का प्रेस किया जाता है और उसके साथ में यदि कंपाइल करना है तो F9 का यूज़ करेंगे आप, तो शॉर्टकट कीज़ हैं। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है एंटर पासवर्ड। जो भी की आप प्रेस करेंगे यदि वो एंटर की नहीं है तो स्टार प्रिंट होगा। तो देखिए जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसके स्थान पे स्टार प्रिंट हो रहा है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो नीचे वो बता देगा कि आपने कौन सा पासवर्ड एंटर किया था। देखिए MKTC123 मैंने पासवर्ड एंटर किया था जो यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया है। तो जब भी आप अपना C लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो इस कंसेप्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे आप मैं बाहर आता हूँ। अब दूसरी फाइल देखिए, एक दूसरा तरीका और है। तो उसमें पासवर्ड को किस प्रकार से जनरेट किया है उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। C लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें जब तक आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं होता है तब तक आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेस है, हर लैंग्वेज का बेस है C लैंग्वेज, तो उसको भी आपको सीखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा तरीका है उसके द्वारा किस प्रकार से लिया गया है पासवर्ड। देखिए यहाँ पर पासवर्ड में मैंने 255 कैरेक्टर्स लिए हुए हैं। इतना बड़ा आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, बाकी पूरी कोडिंग वैसी है। P लिया है और एक ले लिया है स्टार्ट, ये लेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पुनः आ सकते हैं वापस, उसके लिए गो टू कमांड होती है। तो ये लेबल का नाम रख दिया मैंने स्टार्ट, इसको सेमीकोलन से स्पेसिफाई किया जाता है। तो हम गो टू कमांड से प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स पहले वाली को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बाद वाली को भी कर सकते हैं, तो वहाँ से जा सकते हैं। तो ये कहाँ पर आगे यूज़ होगा मैं आपको आगे कोड में बताता हूँ। P की वैल्यू 0 है, क्लियर स्क्रीन, नीचे लिखा है एंटर पासवर्ड और डू लूप चलाया है। ये सेम वैसे ही है। पासवर्ड में P = getch और यदि पासवर्ड में /r होता है, एंटर नहीं होता है, तो क्या होगा, स्टार प्रिंट करेगा, P को आगे बढ़ाएगा। तो बाकी कोडिंग वही है सेम, लेकिन ऊपर एक string.h मैंने हेडर फाइल यूज़ की है, उसका यूज़ करना है। तो नीचे देखिए इफ़ strcmp जो भी आपने एंटर किया है पासवर्ड, उसको यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर का यूज़ करके पासवर्ड को चेक किया कि हेलो तो नहीं है कहीं। यदि हेलो होगा तो वेलकम करेंगे, क्योंकि पहले वाला जो प्रोग्राम था वो केवल पासवर्ड एंटर करने का था, लेकिन एंटर करने के बाद उसे चेक भी करना है। तो किस प्रकार से चेक करना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि हेलो है तो वेलकम करें, नहीं तो बोले रॉन्ग पासवर्ड है आपका भाई। तो यहाँ देखिए दोबारा यदि गलत है तो दोबारा एंटर करिए, तो फिर से स्टार्ट पे पहुंच जाएगा वो। तो जैसे स्टार्ट पे पहुंचा, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि यदि रॉन्ग पासवर्ड है तो नीचे गो टू स्टार्ट। ये चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा दी हुई है, पासवर्ड को चेक करना और ये गो टू स्टार्ट ऊपर ले जाना। तो जब तक वो सही पासवर्ड नहीं डालेगा जब तक वो फंस जाएगा। आप यहाँ पर एक ऐसा भी लगा सकते हैं, कोई वेरिएबल चेक कर सकते हैं कि ये पासवर्ड यदि 3 बार कोई डालता है और 3 बार ही गलत होता है तो वो फिर बाहर आ जाए, बोलेगा कि आप सही यूज़र नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा करके आप प्रोग्रामिंग में बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम बना सकते हैं। इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पासवर्ड वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह पर।
तो यदि आप ऐसा अपने प्रोग्राम में करते हैं तो एक इफ़ेक्टिव प्रोग्राम आपके पास बनता है। तो देखिए इस प्रोग्राम को भी मैं आपको रन करके बताता हूं कि किस प्रकार से ये स्क्रीन पर रन होगा, और आपसे पासवर्ड पूछेगा। यदि आप सही डालेंगे तो क्या होगा और गलत डालेंगे तो क्या होगा। तो ये प्रोग्राम यहां पर ओपन किया है। कोडिंग पूरी जो पहले वाली है जो मैंने अभी आपको समझाई है वो यहाँ पर पास W2 नाम की एक फ़ाइल है उसमें है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी कोडिंग वैसे ही है। सेव करने के लिए वही F2 कमांड है और कंपाइल करने के लिए F9 से टेस्ट करें कोई गलती तो नहीं है, और कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करें। रन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये उपलब्ध हो जाएगा। ये प्रोग्राम जैसे आपका रन होगा तो आपसे पूछेगा एंटर पासवर्ड। तो ये जैसा पहले बताया था वैसा ही है। यदि आप एंटर की प्रेस नहीं करते हैं तो क्या होगा, स्टार साइन उसके स्थान पर आएगा। और जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो नीचे देखिए मैंने गलत पासवर्ड दिया हुआ है, क्योंकि हेलो वहाँ पे मैंने हेलो टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे गलत दिया तो वो क्या कह रहा है, ट्राई अगेन। जैसे एंटर करूँगा तो फिर से वो स्टार्ट पे पहुँच गया। तो ये किससे गया, गो टू से। फिर गलत दिया तो जितनी बार आप गलत देंगे उतनी बार ये आपको बोलता रहेगा ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और यदि आप पासवर्ड सही डालते हैं तो आपका ये वेलकम करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से कोई फंक्शन आपका रन करना हो तो उस फंक्शन को आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए तुरंत सही पासवर्ड उसको मिल गया, वेलकम आ गया। तो आप सही पासवर्ड पर कौन सा फंक्शन रन करना चाहते हैं उस फंक्शन को भी वहां पर दे सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपने प्रोजेक्ट में, अपने सी के प्रोग्राम में, C++ के प्रोग्राम में यदि आप इसका यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि अरे वाह आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है। और इसमें पासवर्ड की फैसिलिटी भी है, सिक्योरिटी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिनको करने से प्रोग्रामिंग जो है बहुत ही स्मूथ हो जाती है और आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, नोट करना है, समझना है और फिर करना है। तो मैं सभी को कहता हूं कि जब भी आप किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग करें तो ये ना सोचें कि हमें आता है, उसे आप पहले नोटपैड पर नोट करें और फिर उसे एग्जीक्यूट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।